नीचे पर और हम लोग देख रहे थे लाइट पिछले वीडियो में, जो पिछले वाला वीडियो था उसमें कहाँ तक देखे थे? जो फर्स्ट वाला मिरर था उसमें स्फेरिकल मिरर यानी मिरर बनाना सीख रहे थे। उसमें लाइट का डिफिनीशन देख चुके थे कि लाइट होता क्या है। आज हमको स्टार्ट करना है मिरर से। तो सबसे पहले एक चीज़ जो कंफ्यूजन था उसको पहले दूर कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अंतर। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और देख रहे थे जब कोई लाइट आ रही थी मीन्स इंसिडेंट रे, और जब ये टकरा के इसी मीडियम में वापस चली जा रही थी तो इसको क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और एक देखे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या देखे थे? मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम क्या बोलेंगे? मीडियम 1 और नीचे वाला को मीडियम 2। जब कोई रे ऑफ लाइट आ रही थी और ये हमारा है नॉर्मल, और इसे टकराकर इसी मीडियम में वापस ना जाकर ये दूसरे मीडियम में चला जा रहा था, तो इसे क्या बोल रहे थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे देख रहे हैं मिरर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले किसका रिफ्लेक्शन देखेंगे? मिरर का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किसका देखेंगे? मिरर का। मिरर, और मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण। और मिरर में कैसा मिरर देख रहे हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर देख रहे हैं। तो जब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर को तो इसमें 2-3 चीज़ ध्यान देंगे। अब हम लोग जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? प्लेन मिरर का देखते हैं। ठीक है, मिरर जनरली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा मिरर होता है? एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। लेकिन जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो किस चीज़ का देख रहे हैं? प्लेन मिरर का देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी दे देते हैं कुछ ऐसा लेंथ होने के लिए। ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। और कोई भी मिरर होता है तो उसके पीछे वाला पार्ट है जो इसको पेंटेड कर देते हैं। ये वाला पार्ट कैसा है? पेंटेड है। हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर, और ये जो हमारा है ये क्या, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक बात हमको पता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट इसे टकराएगी और टकरा के उसी में वापस आ जाएगी तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और मिरर में अब हम लोग प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो एक नॉर्मल जो हम लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं उसी से देखते हैं। जब हम लोग अपने आप को किसी शीशे में देखते हैं तो हम लोग किस में देखते हैं? प्लेन मिरर के स्फेरिकल मिरर में। प्लेन मिरर में जो हमारे घर में यूज होता है वो कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर। तो जब हम लोग उसके आगे खड़े होते हैं तो हमको 2-3 चीज़ दिखाई देती है। देखिए, देखने के लिए स्फेरिकल मिरर में भी देखा जा सकता है। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, कनकेव या कन्वेक्स। तो हो सकता है उसमें मेरा शक्ल कैसा दिखे? अभी से हो सकता है बड़ा दिखे या छोटा दिखे, लेकिन प्लेन मिरर में जब जाते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। मतलब हमारा हाइट भी सेम होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ हो जाता है, मतलब अगर हम डायरेक्शन क्या हो जाता है? अलग। मतलब अगर हम इधर देख रहे हैं ईस्ट की तरफ तो हमारा इमेज कैसा दिखेगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ बात निकल के आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट में क्या है? पेड़ रखते हैं, पेड़ नहीं, कोई आदमी ही रख देते हैं। मान लीजिए यही हम हैं, ठीक है, ये कौन है? हम। हंसने वाला है, मान लीजिए ऐसा ही है, मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए हम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें हमारा राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड क्या है? ये है, तो प्लेन मिरर में क्या दिखेगा? ये जस्ट अपोजिट दिखेगा, यानी प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। और उल्टे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड।
लेटरली इन्वर्टेड। यानी यहाँ से फर्स्ट केस खत्म कि अगर प्लेन मिरर में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। यानी इधर जो हमारा राइट साइड है उसमें क्या दिखाई देगा, लेफ्ट साइड। अगर हम देख रहे हैं इधर ईस्ट साइड तो उसमें कितना देखेंगे, वेस्ट साइड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस खत्म, यानी हमारा इमेज कैसा बनेगा, लिटरली इन्वर्टेड बनेगा। सेकेंड केस देखते हैं प्लेन मिरर में। केस कौन सा है, सेकेंड। प्लेन मिरर है तो जाहिर सी बात इसके पीछे वाला पार्ट को क्या करेंगे, पेंटेड करेंगे। फिर कोई सरफेस लिए और फिर हम अपने आप को यहाँ पे खड़ा करते हैं। या कोई यहाँ आपकी बार पेड़ देख रहे हैं, मान लीजिए इस पेड़ का हाइट कितना है, 6 फीट है। ठीक है, तो एक दो बार पता था कि उल्टा दिखेगा, लेकिन क्या हाइट में कोई चेंज होगा। मतलब दूसरी चीज़ में ये देखें, अगर इसका हाइट 6 फीट है तो मिरर में भी कैसा बनेगा, मिरर में भी यही बनेगा ऐसे, और इसका भी हाइट कितना रहेगा, 6 फीट। इसका मतलब ये बोला गया कि प्लेन मिरर में हाइट में नो चेंज, इसमें हाइट में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और देख लिए, किसमें, प्लेन मिरर में हाइट में कोई चेंज होता है, तो हाइट में नो चेंज। अगर इसका हाइट 6 फीट है तो इसमें भी कितना रहेगा, 6 फीट। अगर इसका हाइट यहाँ पे अगर 8 हो जाएगा तो इसमें भी कितना होगा, 8 होगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस देखते हैं जो हम लोग कल नहीं देखे थे। ये तीसरा केस कल स्किप हो गया था, ये नहीं देखे थे। अब एक यहाँ से इसको क्वेश्चन लिया जा रहा है यहीं से। मान लीजिए अगर हम एक यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ठीक है, बताइएगा यहाँ से प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी 6 मीटर है। ठीक है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो जब इसका पीछे इमेज बनेगा तो यहाँ इमेज बना, ये क्या था, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो बना ये क्या है, इमेज। तो अब हम पूछ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 हो जाएगा। ये कल स्किप हो गया था। यानी एक चीज़ और हम लोग समझ गए, जितना हम लोग प्लेन मिरर से जितना इधर दूर खड़े होंगे सेम उतना ही डिस्टेंस पे पीछे भी हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सेम इमेज जो बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, सेम। डबल होगा वो भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। वो डबल क्या है, मतलब अगर हम इधर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई मिरर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी है अगर 5 मीटर, तो मिरर के पीछे भी कितना मीटर पीछे बनेगा, 5 ही मीटर। तो हम जो खड़े हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और जो पीछे बना वो क्या है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की दूरी क्या हो गई, हमारे से मिरर तक 5 और मिरर से ऑब्जेक्ट तक कितना होगा, 5 और 5 टोटल कितना हुआ, 10। तो यहाँ से अगर हमको इमेज निकालना रहे, डिस्टेंस बिटवीन किसका, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इसको क्या बोलते हैं, इमेज। तो क्या कितना हो जाएगा, 6 इधर और प्लस 6 इधर, 6 + 6 मतलब कितना हुआ, 12 मीटर। ठीक है, यहाँ से तीसरा केस ये बोला कि डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा में हम लोग क्या देखें कि जो डिस्टेंस है ये भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये 3 केस हो गया। अब अगला केस चौथा, ये कल हो गया था, चौथा वाला हो गया था। ये हमारा मिरर है। अब मिरर की तरफ कोई एक छोटा सा मान लीजिए खिलौना लिए और उसको मिरर की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई कार स्टार्ट करके चलाना स्टार्ट किया, या मान लीजिए हम ही मिरर की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। हमारा स्पीड इधर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जो मिरर में दिखाई देगा वो हमारा स्पीड कितना होगा, डबल हो जाएगा। ये हम लोग कल देखे थे। मतलब अगर हमारा स्पीड मिरर की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है तो इमेज में कितना दिखाई देगा, 10, यानी 2 गुना दिखाई देगा। ठीक है, तो इमेज में कितना दिखाई देगा, 2 गुना।
तो स्पीड कितना बढ़ रहा है? 2x। मतलब अगर हमारा स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है तो इसमें कितना हो जाएगा? 10। अगर हमारा स्पीड 20 है तो कितना हो जाएगा? 40। अगर 40 है तो 80 हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन है नहीं। तो यहाँ से ये केस कितना हुआ? चौथा। यानी स्पीड कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या देखे थे? एंगल वाला देखे थे। ठीक है, अगला में एंगल क्या है? ये कोई एंगल हो गया। ये क्या है? ए। तो इसको क्या बोलते हैं? बी। अब अगला केस बोलता है कि एक मिरर यहाँ है और इसी मिरर के जस्ट बगल में एक और मिरर ला के अगर सटा देते हैं तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? इमेज और इसके बीच के अंदर कितना बनेगा? 2 थीटा। कैसे? कल हम लोग इसको देखे थे ना, कैसे 2 थीटा कैसे बन रहा था। जैसे मान लीजिए कोई भी एक यहाँ इमेज हम खड़ा किए, ठीक है, एक यहाँ फिर सीधा देख रहे हैं। ये कोई मान लीजिए ये कोई प्लेन है, यहाँ पे एक हम खड़ा कर दिए प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर ये हो गया और इसी प्लेन मिरर के जस्ट बगल में एक और प्लेन मिरर लेके आए और इसको भी कर दिए खड़ा। अब पूछ रहा है कि इसका इमेज भी तो पीछे बनेगा ना। अब बोला कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा? 180 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए इधर जो ये एंगल बनाया ये कितना बनाया? 90। और इमेज में भी तो बनाएगा 90। कितना बनाया? 90। यानी टोटल कितना बन गया? 180। यहाँ से एक चीज समझ में आएगा, अगर इधर 90 है तो उधर कितना हो गया? 180 टोटल मिला के। अगर यहाँ 45 बनाते हैं तो इधर भी 45 बनता है, यानी ये कितना हो जाता है? 90। अगर यहाँ 60 बनाते हैं तो इधर भी 60 बनता है, तो ये कितना हो जाता है? 120। यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि एंगल भी कितना बनेगा? एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में कितना होगा? 2 थीटा डिग्री। जैसे अगर 45 होगा तो कितना हो जाएगा? 90। 90 होगा तो कितना हो जाएगा? 180। ये कितना हुआ? 5 नंबर हो गया। अब एक लास्ट इसमें बचता है। लास्ट कौन सा है? याद है? लास्ट कौन सा है? स्पीड तो हो गया। लास्ट है कौन सा? अगर हमारा हाइट इतना है तो कितना का हमको इमेज ज़रूरत पड़ेगा कि हमको उसमें पूरा इमेज दिख जाए। मतलब ये वाला है कि अगर हमारा हाइट 6 फीट है तो हमारी पूरी इमेज को देखने के लिए मिनिमम कितने फीट का हमको आईना चाहिए कि हमको उसमें पूरा दिख जाए। तो कितना? ऑब्जेक्ट से हाफ। यानी कहने का मतलब है अगर हमारा हाइट मानते हैं 10 फीट, जो कि है नहीं, मान लीजिए इस पेड़ का हाइट कितना है? 10 फीट। तो इसको पूरा पेड़ का इमेज उस मिरर में बन जाना चाहिए। तो कितना का मिरर लाना पड़ेगा? मिनिमम कितने फीट का होना चाहिए मिरर? 5 फीट का होना चाहिए। कितने फीट का? 5 फीट। मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट के कितना? ऑब्जेक्ट के हाइट के हाफ होना चाहिए। हो गया। यहाँ से 6 पूरा का पूरा केस खत्म। यहाँ से पूरा का पूरा केस क्या हो गया? खत्म हो गया। बस इसी को एक बार रिकॉल लास्ट में कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या था? इमेज कैसा बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? सबसे पहला केस क्या था? इमेज। हाँ। दूसरा केस क्या था? इसका हाइट। ठीक है। तीसरा केस क्या था? स्पीड। चौथा एंगल। पांचवा डिस्टेंस बिटवीन। ये था ना, डिस्टेंस बिटवीन किसका? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। छठा हाइट कितना चाहिए? ठीक है, हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर यही था ना। अब इसको बस लिख लेते हैं। अब बताइए इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा, यानी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली कैसा बनता है? इन्वर्टेड।
हाइट, हाइट में कोई चेंज होगा? हाइट में कोई चेंज होगा नहीं ना। अगर 6 फीट का है तो उस इमेज में कितना दिखेगा? 6 फीट का दिखेगा। यानी हाइट कैसा होगा? सेम। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। स्पीड डबल हो जाएगा। स्पीड कितना है? 2x हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। अगर 15 है तो कितना हो जाएगा? 30। एंगल, एंगल भी डबल हो जाएगा, यानी 2 थीटा डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 45 बनाया है तो कितना बनाएगा? 90। अगर 90 है तो कितना बनाएगा? 180। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? जितना ये मान लीजिए मिरर है, इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होगा, ठीक है। यानी ये दोनों कितना होगा? सेम हो जाएगा। हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा। मिरर का हाइट कितना होगा? ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा। तो हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 हो गया पूरा। ये इमेज कैसा बनेगा? उल्टा। हाइट क्या होगा? सेम। स्पीड क्या होगा? 2x। एंगल क्या होगा? 2 थीटा। डिस्टेंस क्या होगा दोनों का? जितना इधर बनेगा, अगर इधर 6 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा? 6 ही बनेगा। और हाइट ऑफ मिरर क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो भी कल कंफ्यूजन था, अगर थोड़ा बहुत हो रहा है क्या हो जाएगा? पूरा वो दूर हो जाएगा। अब इसके स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं? जब कोई मिरर एक स्फीयर से निकाला गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ये दोनों क्या है? मिरर है। लेंस में ही पढ़ना है इसलिए कंफ्यूजन मत हो, इसलिए इसको लिख देते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का? 2 टाइप का, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक स्पेयर से होकर निकला है, इसलिए इसको कैसा कौन सा इमेज बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब इसको निकाल के देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए फिर से। स्फेरिकल मिरर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी होगा दूर हो जाएगा, होना होगा तो। ये एक स्पेयर है, ठीक है। इस स्पेयर में 3-4 चीज़ है जो उसके लिए मदद करेगा। इस स्पेयर का एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। और इस दोनों के जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर। मतलब एक स्पेयर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन जो जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। इसमें एक होता है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस यानी डायमीटर बाई 2, यानी इसका आधा क्या होगा? रेडियस। यही होगा ना। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा? 10। यानी अब हम क्या करेंगे? इसके रेडियस से इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। वहाँ से 2 हमारा इमेज निकल जाएगा। यानी एक स्पेयर लिए, स्पेयर के रेडियस से यानी यहाँ से आर से इसको 2 भाग में बांटेंगे तो हमारा वहाँ से 2 मिरर मिल जाएगा। एक कॉनकेव मिलेगा और दूसरा कन्वेक्स मिलेगा। अब इसको बांट के देखते हैं। ये हमारा हुआ स्पेयर, ठीक है। इसका मानते हैं ये रेडियस क्या है? ये है। अब इसको यहाँ से 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। रेडियस से ही बांटे। और एक बात और ध्यान देना है, जो यहाँ पे रेडियस बोला जा रहा है, यानी जो यहाँ पे ये रेडियस है आर, जब मिरर देखेंगे तो इसको ये कौन सा एंगल बुलाएगा? इसी को बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो यहाँ पे रेडियस है इसी को और क्या बोला जाएगा? सी। यानी इसी को बाहर निकालेंगे तो क्या बोलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात यहीं से याद रखना, ठीक है। तो ये जो हमारा इमेज निकलेगा इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा और इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा। यानी एक कर्वेचर का सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों को अलग करते हैं। अलग कल सीखे, नया नया इसी से भी होगा।
हो गया। ये हमसे होगा नहीं, जब नई वीडियो बनाते तो होता है, जब वीडियो बनाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको एक अलग निकालते हैं। इसको इमेज क्या बोल रहे हैं? इसको इमेज फर्स्ट बोलते हैं और इसको इमेज सेकंड बोलते हैं। तो अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब इस वाले पार्ट को निकालेंगे बाहर तो ये कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से। और इस वाले पार्ट को निकालेंगे यानी ये, इसका कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ दिखा। एक इमेज जो केव जैसा है, इसके पीछे वाला पार्ट कौन सा है? इसका पीछे वाला पार्ट ये है ना, ये। और इसका पीछे वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला इसका पीछे वाला पार्ट है। सॉरी, उसका पीछे वाला गलत हुआ। इसके पीछे वाला पार्ट ये हो जाएगा ना। अब इसमें ये कौन सा मिरर है? क्यों? हिंदी में इसको बोला जाता है ना, ये उठा हुआ है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसा शेप लिया है? एक केव के टाइप का ये शेप लिया है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इसको कॉनकेव बोलेंगे, इसको कॉन्वेक्स नहीं। कॉन्वेक्स यानी उत्तल, जो उठा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? उठल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? जो केव का शेप लिया हुआ है, इसको कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से स्पेरिकल मिरर में दो टाइप का मिरर निकल गया। एक कौन सा है? कॉन्वेक्स। और ये क्या है? कॉनकेव। फिर से ये क्या है? और ये कॉन्वेक्स को हिंदी में, और इसको अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ से दो टाइप का हमको मिल गया। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो कल देखे थे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? गजब बोरिंग लगा था कल वाला वीडियो, फिर आज से रिपीट बनाने में एकदम बोरियत। अच्छा तारा लगा तो हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। अब हम लोग देखे हैं पहले कि एक जो सर्कल था, इसी के सर्कल से दो को डिवाइड किए थे, यानी इसी के रेडियस से, और इसी के रेडियस को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। तो इसमें दो पार्ट हम लोग इसको डिवाइड किए। कौन? एक ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसका मान लीजिए पीछे वाला पार्ट ये है, और एक ये वाला पार्ट, और इसका पीछे वाला पार्ट कौन सा माने? ये हो गया। और ये जो केव जैसा बनाया हुआ है, इसको कौन सा मिरर बोल रहे थे? कॉनकेव। और इसको क्या बोल रहे थे? कॉन्वेक्स। ठीक है, यही दोनों बोल रहे थे। दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, यानी दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा। यानी इस यहाँ से एक चीज़ तो हमको क्लियर है कि कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अंदर की तरफ होगा, मीन्स बाहर की तरफ होगा। ये जो इमेज किसके तरफ है? बाहर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका किसके तरफ? अंदर की तरफ हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं ये वाला शेप, उठा के वहाँ रख रहे हैं, तो इसके बीच वाले जो लाइन को क्या बोलते हैं? ये बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब हमारे ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है, यानी इसका पीछे वाला पार्ट ये हो जाएगा। एक केव का ये स्ट्रक्चर ले रहा है। कॉनकेव मिरर के बीच से जो लाइन गुजरती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पी एक्सिस लिख देते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस का ही ये लास्ट वाला पॉइंट है जो यहाँ पर रेडियस था, इसी को r बराबर c लिख रहे थे। इसको और क्या लिख रहे थे? c, यानी इसको क्या लिखें? c। इसको क्या बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोल रहे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दो तीन चीज़ यहाँ हम लोग देखे थे कल। डायमीटर तो जब दो भाग में बांट रहे थे हमको क्या मिल रहा था? रेडियस। यानी और रेडियस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? c। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब रेडियस को दो भाग में बांट देंगे तो हमको क्या मिलेगा? f, यानी फोकस। तो हमारा फोकस इससे कहीं ना कहीं हाफ, यानी यहाँ आके गुजरेगा f। इसको क्या बोल रहे हैं? फोकस। हो गया। और इस लाइन को कोई ना कोई मान लीजिए नट बोल्ट लगा के इसको कस दिए, इसको क्या बोलते हैं? पोल।
हो गया, पोल है ना। अब एक कन्वेक्स मिरर का कितना पार्ट है बनाने के लिए सब जरूरी है। ये जो लाइन जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जा रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पीछे वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा यानी इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस। और इस वाले जो मान लीजिए कस है इसको क्या बोल रहे हैं, पोल। ठीक है, इतना ही पार्ट है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। सेम चीज इसमें भी होगा। ठीक है, अब लेते हैं कौन सा, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, यही था ना। अब इसके पीछे वाले पार्ट को फिर से पेंटेड करते हैं, क्योंकि ये उठा हुआ है इसका नाम हिंदी में क्या है, उत्तल दर्पण। याद रखने के लिए हिंदी वाला ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब हमको पता था कि ये भी कहाँ से निकला था, एक ये सर्कल से ही निकला था। ठीक है, जो कि इसके पीछे वाला पार्ट क्या था, ये वाला, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं क्या होगा, अंदर होगा। यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं कहाँ होगा, अंदर। यानी किसके पीछे, मिरर के पीछे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। लेकिन कन्वेक्स में कहाँ बन रहा था, मिरर के आगे। ये दोनों चीज पूछेगा कि कन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, लेकिन कनकेव में कहाँ बन रहा था, आगे। तो यहाँ से दो चीज एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। यानी इसका ये कौन सा लाइन है, इसके लिए ये लाइन कौन सा है, इसके ये लाइन कौन सा है, इसके लिए लाइन कौन सा है, पी एक्सिस, यानी इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी का आधा कुछ ना कुछ ये फोकस होगा। ठीक है, इसमें भी तीन चीज़। और ये क्या है, पोल। इसका चारों चीज़ एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस। किसके आधा है, यानी ये आर का आधा है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा ना। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बाकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोनों देख लिए, कनकेव मिरर भी देखे, कन्वेक्स मिरर भी देखें, और इसका कौन कौन सा पार्ट होता है ये भी देख लिए। अब वो नियम देख लेते हैं जिसके नियम से हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, मतलब रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, वो भी देखते हैं। आगे पढ़ना है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इसका रूल हम लोग कल भी देखे थे। ठीक है, उसको और बेहतर होने से के लिए आज एक बार और इसको देखते हैं। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब इसको कैसे देखेंगे, हमको पता है किसका लेके देखें, कनकेव का लेके देखें या कन्वेक्स का। कनकेव का लेके देखने में आसानी होगा क्योंकि इसका इमेज आगे बन रहा था, इसमें इमेजनरी कोई लाइन नहीं है। लेकिन कन्वेक्स में देखेंगे तो सारा हमको इमेजनरी लाइन बनाना पड़ेगा। तो इजी किस में होगा, कनकेव में, क्योंकि इसका सारा पार्ट कहाँ है, आगे है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट नियम लेके देखते हैं, ये कौन सा मिरर है, अब होगा कौन सा मिरर, कॉनकेव। अब इसमें कौन सा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको सी, इसको एफ, और इसको पी यानी पोल। अब नियम बोलता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहीं भी खड़ा करें। ठीक है, कहाँ खड़ा करें, फोकस पे। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे खड़ा कर दिए। पहला नियम ये बोलता है कि जब कोई लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी और जाके किससे टकराएगी, मिरर से, तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब इसका कहना ये है कि जब कोई लाइन, मान लीजिए ये इमेज है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा पैरेलल गई और जाके किससे टकराई, मिरर से, तो टकराने के बाद कैसे वापस आएगी, फोकस से काट के गुजरेगी। पहला नियम यही बोलता है कि जब कोई इमेज से पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाके किसे टकराती है, मिरर से, तो टकराने के बाद कैसे वापस आएगी, फोकस के बाद वापस आएगी। ये फर्स्ट लॉ हुआ। अगला देखते हैं, सेकेंड वाला। फिर से बनाते हैं, कौन सा ये मिरर है, इतना बार बन जाएगा कि नींद में भी आदमी नहीं भूलेगा। कॉनकेव। फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस बना।
अब उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, ठीक है। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगला लाइन हमको फोकस से गुजारना है तो इमेज को फोकस से पीछे रखना पड़ेगा तभी ना गुजार पाएंगे। तो मान लीजिए इमेज को रखते हैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, दूसरा नियम बोलता है कि जब कोई लाइन फोकस से होके गुजरेगी और जाके किसे टकराएगी, मिरर से टकराएगी, तब ये टकराने के बाद एकदम पैरेलल होते हुए ये वापस निकल जाएगी। आ गया दूसरा समझ में। जब कोई लाइन फोकस से होके मिरर पे टकराएगी तो टकराने के बाद कैसे आएगी, पैरेलल। जबकि पिछले वाला में क्या हो रहा था, जब कोई लाइन पैरेलल जा रही थी तो टकराने के बाद किसे वापस आ रही थी, फोकस से। जस्ट इसका उल्टा है, अगर पैरेलल गया तो किसे गए, फोकस से, और आगे जब ये फोकस से गया तब किससे आया, पैरेलल आ गया। हो गया ये मामला खत्म। यहाँ से दो नियम समान। तीसरा नियम क्या बोलता है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है, ठीक है। अब फिर से इसको, इसमें क्या ड्रॉ करें, इसको क्या कौन सा है बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तीसरा नियम पढ़ने से पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार याद कर लेते हैं। उसमें बोले थे ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम चीज़ था। अब क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा करते हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या कहीं पे खड़ा कर देते हैं, और इसको डायरेक्ट ले जाके कहाँ टकराते हैं, पोल पे। मीन्स ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो ये सेम एंगल के साथ कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जी ये जाने वाला लाइन है, इसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जी ये वापस आने वाला लाइन है, इसको क्या बोले हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना एंगल के साथ जाएगा उतना ही एंगल के साथ वापस आ जाएगा। कहीं रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। मान लीजिए यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए फोकस पे भी रहेगा, कहीं रखें। अगर उसको मीन्स देखिए, अगर ये क्या है, मिरर है, ठीक है, मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हम रखेंगे, कहीं भी। मान लीजिए हम फोकस पे रख दिए, अगर ये इस मिरर से, हाँ, कहाँ मिरर पे टकरा रहा है, इससे मतलब नहीं है, कहाँ मिरर पे टकरा रहा है। अगर ये मिरर पे जाके टकराता है डायरेक्ट पोल पे, तो जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल के साथ वापस आ जाएगा। यानी कहने का, हाँ, जैसे कहने का मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 5 है तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा 10 डिग्री है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 20 है, सॉरी इंसिडेंस 20 है, एंगल आई, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही ना है, ये नियम कौन सा था, चौथा। और एक नियम जो सबसे इजी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अगर कोई इमेज, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देते हैं, सी, ठीक है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए जाके टकराती है, किससे, मिरर से, तो जैसे ही टकराया उसी में कहाँ चला जाएगा, उसी में वापस चला जाएगा। आगे मामला समझ में। तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं एक एक करके धीरे धीरे। पहला नियम क्या था, जब कोई पैरेलल गया तो कहाँ से काटा, फोकस से काटेगा, ठीक। दूसरा नियम क्या है, जब कोई फोकस से गया तब कहाँ से गया, पैरेलल गया। तीसरा नियम क्या है, जब कोई डायरेक्ट एंगल गया, पोल से टकराया, तो सेम एंगल के साथ वापस आ गया। अगला नियम क्या है, जब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगा तो वापस चला जाएगा, ठीक है। यही सब 4 नियम है। अब आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक एक का इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कल हम लोग किए थे, एक एक का इमेज प्रॉपर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये सारा देखने के बाद
आप लोग अगले वीडियो में शो करके लाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे।